जैसे कि मैंने कहा था, ये हिजाबी नहीं है, ये नकली हिजाबी है। जहाँ इनको हिजाब की वजह से कमाई हो रही हो, पैसा मिल रहा हो, वहाँ ये फटाक से हिजाब ले लेते हैं, चाहे फिर वो रील डालनी हो, चाहे फिर वो स्टोरी डालनी हो। और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है तो वहाँ हिजाब विजाब हटा दिया जाता है, और अपनी जो ज्वेलरी दिखानी होती है वो गला खोल के, आगे से सीना खोल के वो सब दिखा सकते हो। हिजाब की ही स्टोरी लगानी हो, जहाँ किसी और चीज़ की स्टोरी लगानी हो, तो पूरा अबाया वगैरह सब पहन के, हिजाब पहन के सामने आ जाते हैं, क्योंकि उससे तो पैसा मिलता है ना फ्रेंड्स। और हमने जो हिजाब लिया था वो भी तो हमने किसी मकसद से लिया था। उससे पहले तो हम अपने बाल खोल कर ही रखते थे, दुपट्टा भी कैरी नहीं करते थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। देखिए भाई, हिजाबी का मतलब ये नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है, पहले उनको नहीं पता था, अब अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी है तो उन्होंने हिजाब कैरी कर लिया, तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल भी बुराई नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई किसी को हिदायत देता है या अच्छी सीख देता है तो उसको मान लेना चाहिए। जैसे कि मैं पहले ज़रूरत में होती थी दुपट्टा रखती थी, ज़रूरत नहीं होती थी तो कभी कभी नहीं भी रखती थी, पर 90% रखती थी और 10% नहीं रखती थी। जैसे कि 90% मेरा क्या होता था, ससुराल में तो दुपट्टा रखना ही होता था, किचन में काम करते हुए दुपट्टा रखना होता था। और मेरी पहले की ही आदत है कि मैं हमेशा जब भी सोती हूँ ना, सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा दुपट्टा सर पे लपेट कर सोती हूँ। तो सोच लीजिए 90% मेरा दुपट्टा हो गया, पर 10% जैसे कहीं जा रहे हैं, बाल बनाया, हेयर स्टाइल बनाया, तो मैं नहीं रखती थी। लगभग 1-1.5 साल पहले मेरे व्लॉग पर ही किसी ने कमेंट किया था कि ये कैसी मुसलमान औरतें हैं जो सर को नहीं ढकती हैं। उस दिन के बाद से मैंने तो वो बात मान ली और उनको शुक्रिया भी बोला, और उसके बाद से मैं लगातार हेड कवर करने लगी हूँ। अब कोई 1% ही ऐसा हो जाता है जहाँ पे मेरा दुपट्टा नहीं होता है, अदरवाइज मेरा 99.9% मेरा दुपट्टा कवर होता है। तो देखो, अच्छी सीख अगर कोई देता है तो डेफिनेटली उस बात को मान लेनी चाहिए। और बट मैंने यहाँ कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं हिजाबी बन जाऊंगी और हिजाब लेना ऐसे होता है वैसे होता है। ये इन्होंने ऐसे कह रही थी कि नहीं, मुझे ऐसा बुरा लग रहा है और हमें मरना है, हमें ये होना है। मतलब आप प्रॉपर जो ना उनकी वो वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या बोल कर इन्होंने हिजाब कैरी किया था। मैं अप्रिशिएट करती थी उस चीज़ के लिए कि एटलीस्ट इन्होंने हिजाब कैरी किया। पर जैसे जैसे दिन बीते और इनका जो असली रूप सामने निकल कर आया, वो क्या है कि देखिए भाई, हमने इनको अक्सर ये देखा था कि चाहे भले ये सर पे दुपट्टा रखे, कान के पीछे कर ले, प्रॉपर हिजाब नहीं लेते थे, क्योंकि हिजाब कैरी करना अलग बात है और हेड कवर करना अलग बात है। जैसे हेड इनकी नानी कवर करती हैं, इनकी भाभी टाइम टू टाइम अपने टाइम पढ़ने पर कवर करती हैं, और जैसे इनकी अम्मी हमेशा हेड कवर करती हैं, खालाएं हेड कवर करती हैं। बट इन्होंने हिजाबी होने का नाटक किया था। प्रॉपर हिजाबी वही होते हैं जो प्रॉपर तरीके से दुपट्टे के अंदर भी हिजाब कैरी करते हैं, जिससे कि एक सिंगल बाल भी आपके ना दिख जाए। वो होता है प्रॉपर हिजाबी, जो कि आपने देखा भी होगा। बहुत सारी लड़कियां, औरतें इनके साथ जो काम करती हैं, छोटे मोटे से बिजनेस करती हैं, जिनको ये रील में भी शेयर करती हैं या उनकी स्टोरी शेयर करती हैं, तो उनकी जो भी डीपी वगैरह भी लगी होती है, या फिर वो इनके साथ मिलने जुलने आती हैं तो भी। तो ये है प्रॉपर। जैसे आपने देखा होगा मेहंदी वाली आती है, वो प्रॉपर हिजाब में होती है। जैसे आपने देखा होगा मेकअप वाली आती है, वो ज़्यादा हिजाब में होती है। तो मेरा अब आप समझ गए होंगे हिजाब का मतलब क्या होता है, लेकिन मैडम ने पूरा हिजाब का मतलब उल्टा कर दिया है। अभी देखो, रिसेंट अभी ये शादी में गई थी, तो वो हिजाब जो अक्सर यूज़ करती थी, भले चाहे कान के पीछे दुपट्टा करें या ना करें, बट ये शादी में जब जाती थी तब प्रॉपर हिजाब में जाती थी। जैसे आपने इनको अपनी ननद की शादी में भी देखा था, तो वहाँ पर भी इन्होंने जब जब शादी में गई है हिजाब कैरी कर कर गई हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इन 3 सालों में कि अब इन्होंने क्या किया है कि शादी में भी दुपट्टे से चली गई, जबकि वो जो दुपट्टा था वो टिश्यू का दुपट्टा था, यानी कि जो कड़ा कड़ा सा कपड़ा होता है, वो प्रॉपर तरीके से ना सर पे रुक नहीं पाता, जिसकी वजह से बहुत जगह बाल दिखते रहे। कहाँ तो इनके जो फनी भाई हैं, वो जब कैमरे को शूट करते हैं तो 1-2 बाल भी दिख जाते, तो उसको हटाते हुए नजर आए, बताते हुए जताते हुए नजर आए, बाल दिख रहे हैं, बाल हटा लो। तो मतलब इन्होंने बाल का इतना बड़ा हवा, भैया तो भाई धीरे धीरे जब तुमने सरका ही दिया तो हटा ही दो, फिर क्यों इतना नाटक कर रहे हो जब तुमसे अब कैरी नहीं हो रहा। उसके पीछे का पता है एक रीज़न क्या है? इनका जो ना टकलापन, इनका जो सर के ऊपर जो था वो टकलापन आ गया था, उसको छुपाने के लिए इन्होंने हिजाब कैरी किया था। ये देखो, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जब इनकी भाभी बिग बॉस जीत कर आई थी और ये सेलिब्रेशन करी थी, तो ये तब की पिक्चर है इनकी। फिर उसी दौरान ये भी हो गया था कि भाई ये जो हिजाब की स्टोरी वो चल रही थी, केरला स्टोरी जो भी चल रही थी, उसको लगे बहते गंगा में इन्होंने हाथ धो लिए। इन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, चलो भाई लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं, और प्रॉपर तरीके में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। जैसे आपने हमारा कल वाला एक पॉडकास्ट सुना होगा जो मैंने अपलोड किया था कि 8 साढ़े 8 मिनट की एक वीडियो बना के ये जो है बड़ी
बड़ी ही जल्दबाजी में इन्होंने अपलोड कर दी। और अब क्या हुआ, उसका ठीक उल्टा, मतलब जो जो एक एक शब्द इन्होंने कहे थे उसमें फनी की सच्चाई वाली वीडियो में, वो सब एक एक चीज़ बिल्कुल पलट हो गया। यानी कि इन्होंने हाँ बोला तो वो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, उन्होंने ना बोला तो वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियो इन्होंने हिजाब के ऊपर बनाई थी, लेकिन हिजाब का टोटल मजाक बनाकर रख दिया। अभी आपने रिसेंट व्लॉग में इनको देखा था, क्या कर रही थी ये, ज्वेलरी आई है इनको, वो भी किस लिए, इनको प्रमोशन करने के लिए। वो जो ज्वेलरी है ना, अपने ही घर में है, अपने शोहर के सामने है, अपनी दोनों बहनों के सामने, तो कोई गैर मर्द तो नहीं है ना जहाँ पर ये शूट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने, क्योंकि स्टोरी लगानी थी और लोगों को फिर ऑब्जेक्शन आएगा, फिर लोगों को जो है ना इनको फिर से ट्रोल करने का मौका मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें सोच कर दिमाग में हिजाब के ऊपर इन्होंने ज्वेलरी कैरी की है। जबकि मैंने भी कहा था, जब पिछला पॉडकास्ट बनाया था, जब ये शादी में गई थी वाइट सूट पहनकर, और वहाँ इन्होंने अपने गोल्ड ज्वेलरी दिखाने के लिए ये किया था, तो मैंने कहा था जो प्रॉपर तरीके से हिजाबी होती है ना, वो हिजाब के ऊपर ही ज्वेलरी को कैरी करती हैं, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जितनी भी ब्राइड्स मैंने देखी हैं हिजाबी, वो हिजाब के साथ ही ब्राइड बनती हैं, और ना केवल ब्राइडल ज्वेलरी भी वो पहनती हैं, तो वो भी पहनी जा सकती थी। बट नहीं, इनको पूरा गला वाला सीना ऐसे दिखाना था, बड़ा शो ऑफ करना था, और पूरा का पूरा हिजाब का मजाक बनाकर रख दिया। सेम अब क्या किया, उल्टा कर दिया उसका, मतलब जब मर्जी आए हिजाब ले लो, जब मर्जी आए हिजाब हटा दो। तो ये जो हिजाब का मजाक बनाया है ना इन्होंने, हिजाब फैशन की चीज़ नहीं है, मन में आया तो हिजाब ले लिया, मन में आया तो हिजाब हटा दिया, अच्छे कपड़े पहने तो अबाया हटा दिया, और घर में नहीं है तो अबाया पहन लिया। बहन, तुम एक एक शब्द को जो ना खुद अपने आप से ये देखो, तुमने पहले क्या बोला है और तुम अब क्या बोल रही हो। तुमने जो जो पहले पहले शब्द बोले हैं ना, ठीक उसका उल्टा कर दियो, फिर चाहे वो फनी की सच्चाई वाली बात हो, चाहे फिर वो हिजाब स्टोरी वाली बात हो। वो जो दोनों वीडियो है ना, मेहरबानी करके अपने चैनल से हटा दो। देखो भाई, जब ये अपनी ननद की शादी में गई थी, तो वहाँ पर गलती से इनकी जो ननद है, उनके व्लॉग में इनका थोड़ा सा दुपट्टा खिसका हुआ था और इनके बाल दिख गए थे, तो इन्होंने उनकी वीडियो में से वो चीज़ें कहकर वहाँ से हटवाई और वो पार्ट ट्रिम कर दिया। जबकि हम पहले देख चुके थे, तो मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था। देखिए, एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ये क्लिपिंग थी वो जब वो इनके बेटे को खिला रही थी, देख लिया। और तब इसको उन्होंने देखकर उनको जो भी कुछ कहा होगा, जैसे भी कहा होगा, वो क्लिपिंग हटवा ली। और अब ये वाला देखो जरा, जब वाइट सूट पहनकर गई हैं और कई जगह बाल दिख रहे हैं, तो अपनी वीडियो में से भी पार्ट ट्रिम कर दो या फिर अपनी वीडियो हटा दो। ये देखो, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। अभी ये स्टोरी डाली थी, ये स्टोरी इन्होंने अभी तक डाली नहीं है, तो ये स्टोरी लगाने के लिए इनको आई है बहुत सारी ज्वेलरी। अब वो जो ज्वेलरी है वो पहन पहन के हिजाब के ऊपर इनको फोटोशूट कराने हैं। तो ये देख लो भाई, ठीक है ना। अब क्योंकि तो पैसे कमाने हैं, पैसे आएंगे इससे, तो भाई अब पैसे आएंगे तो वो फोटो पोस्ट करनी पड़ेगी, तो वो परमानेंट वहाँ पर रहेगी। तो जिससे पैसा आता है, चाहे फिर वो व्लॉग हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम की स्टोरी हो, फिर चाहे वो रील हो, चाहे फिर वो अबाया हो, चाहे फिर वो हिजाब हो। जब हिजाब कोई भेजता है तो डेफिनेटली हिजाब पहनकर ही स्टोरी लगाई जाएगी ना। बट ज्वेलरी में भी इनको हिजाब पहनना पड़ा है, तो ये दिखाता है कि इन्होंने खुद मजाक बनाया हुआ। तो फिर क्या सीख दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो नई बच्चियों को, इस तरह से हिजाब कैरी करना। तो अगर ये गलत चीज़ें करेंगी, जो कि पहले कुछ बोलती हैं बाद में कुछ बोलती हैं, तो भाई हमारा पूरा हक बनता है कि तुम वो वीडियो को वहाँ से हटाओ, क्योंकि तुमने लोगों को इन्फ्लुएंस किया अच्छी चीज़। हमें लगा बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहे हो भाई, आने वाली जनरेशन को ये बता रहे हो कि हमारे इस्लाम में हिजाब कैरी करना है, हमारे हुजूर ने कहा है। अभी मेरे को, मैं बताऊँ, मेरे को कोई मुझसे आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहसबाजी कर रहे थे। अब ये मेरी वीडियो पे, जो मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बोला था, जहाँ पर पिज़्ज़ा आटा गूंद रही थी, तो वहाँ एक पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी हुई थी, जिसका जो पैर था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि ज़मीन पर नंगे पैर घूम रही होगी ना। लेकिन आटा गूंदने का वो जो पोस्चर था, वो जो तरीका था ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दूसरी बात, जब आप आटा गूंद रहे हो, खाना बना रहे हो, हमेशा हेड को कवर करो। तो फिर ये चाहे कोई भी धर्म हो, वो सब मानेंगे इस बात को कि हेड को कवर कर कर ही खाना बनाना चाहिए, एक हाइजीन तरीका होता है वो। उस पर मैंने कहा था कि फिजा को ये समझाना चाहिए था कि आप दुपट्टा ले लो। और फिर दूसरी बात ये है, क्योंकि देखो भाई, उस बच्ची को भी ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि उसको सारे कपड़े उसके टाइट हो जाते हैं। तो आप अगर नोटिस करोगे ना, तो वो थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील करती रहती है। तो उस लिहाज से जब ये लोग गांव गए थे, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, क्योंकि गांव की जो औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, लोग होते हैं, वो इस बात को थोड़ा सा अच्छा मानते हैं कि लड़की बड़ी हो रही है प्लस शरीर में भी बड़ी हो रही है, तो वो थोड़ा सा देखने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। फिर कोई ये जायज़ा नहीं कर पाता है कि इसकी उम्र कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। वो देखते हैं तो वो शरीर को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग। जब ये वहीं की रहने वाली है, तो भाई वहाँ पे इनकी फुप्पियाँ वगैरह भी होंगी, पता नहीं, आज तक कभी इन्होंने इंट्रोड्यूस तो कराया नहीं कि उनकी फुप्पियाँ है कि नहीं है, दादी है उनकी। क्योंकि इनकी जो मम्मी है, उनकी शादी भी मुदाहा में ही हुई है, तो इनके जितने भी फादर की तरफ के रिश्तेदार हैं, वो सब वहीं पर हैं। प्लस उनका ननिहाल भी है, प्लस ये वहीं से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ लोग देखेंगे नहीं कि कितनी बड़ी हो रही है, कैसी हो रही है, दुपट्टा नहीं
तोड़ती है। तो वहाँ लोगों की इन बातों को, सवाल को दबाने के लिए आप ध्यान देंगे, उस दिन से इस लड़की को इन्होंने दुपट्टा और हिजाब देना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ पे देखा कि इन्होंने जो है दुपट्टा गले में डालना शुरू कर दिया। चलो अच्छी बात है कि भले ही चाहे ये सोच कर ही क्या हो कि गाँव के लोग हैं क्या सोचेंगे, या उनको ऐसा लगेगा, या ये भी हो सकता है कि भाई वहाँ पे किसी ने टोका हो उसके बाद इन्होंने कराया हो, क्योंकि वहीं टोका था तो वहाँ तो ले लिया था, यहाँ आके वापस से वही फ्रॉक व्रॉक पहनना शुरू कर दिया। अब इनकी बुद्धि में कुछ आया तो इन्होंने सूट दिलवाने शुरू कर दिए उसको, वो भी दुपट्टे वाले सूट। तो कहती है हाँ दुपट्टे वाले सूट अच्छे होते हैं, तो जो वो पूरे पूरे सूट होते हैं प्रिंट वाले मैचिंग वाले, तो ये वहाँ से इनको वो जो ब्रांड के सूट आते हैं वो भी पूरे पूरे सूट दिलाने लगी। तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो माइंड में आया होगा जो दुपट्टा कैरी करा रहे हैं इनको। वही बात सिर्फ मैं बोली थी, मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है। मेरी बेटी भी है, 17 साल की है, वो कॉलेज जाती है तो दुपट्टा नहीं लेती है, लेकिन घर पे रहती है तो हेड को कवर करके रखती है, खाना बनाती है तो हेड को कवर करके रखती है, पर प्रॉपर हिजाबी नहीं है वो भी। मैं उसको ये नहीं कह सकती कि वो प्रॉपर हिजाबी है। तो भाई जब मैं अपनी बेटी को नहीं कह सकती तो मैं दूसरी की लड़की को क्यों कर कहूँगी। तो ये था मेरा उनको रिप्लाई, जो मेरे सब्सक्राइबर थे या पता नहीं नॉन सब्सक्राइबर थे, बट उन्होंने एक मेरे को कमेंट किया था, तो ये मेरा रिप्लाई उनके लिए था कि मैं कोई ऐसे दखिया अनोखी बातें नहीं कर रही हूँ कि नहीं उनको हिजाब कैरी करना चाहिए। हिजाब का तो मतलब इनकी बहन ने ही पूरा पलट कर ही रख दिया कि एक्चुअल में कि हिजाब कहते किसको हैं और क्या ये कर दिखा रही हैं। तो मैं टॉपिक पर आती हूँ, तो यही कहूँगी कि भाई चालू अप्पी को वो जो दोनों वीडियो है ना वो अपने चैनल से हटा देना चाहिए, क्योंकि हिजाब का इतना मजाक इन्होंने बनाकर रख दिया है ना कि खुद एक मजाक बनकर रह गई हैं। लोग अब इनको इतनी बुरी तरह से कहते हैं, और ख़ास तौर से वो कहते हैं जो प्रॉपर हिजाबी हैं, जो प्रॉपर हिजाब लेना जानती हैं। या तो आपको ना इतना बड़ा नाटक ना करके सिर्फ ये बोलना चाहिए था कि सर को कवर करना चाहिए। सर को कवर करना एक अलग बात होती है कि आपको सर ढकना है, एक होता है प्रॉपर हिजाब करना। प्रॉपर हिजाब का मतलब ही ये होता है कि आपको इवन मास्क भी लगाना होता है, सिर्फ आंखें खुली होती है, जिसमें अगर जो कोई चश्मा वगैरह पहनता है वो पहनता। देखी भी है वैसे प्रॉपर हिजाबी औरतें, वो होती हैं जो आपके साथ बहुत जगह हमने देखी हैं, जो बिजनेस करने के लिए भी मिलती हैं आपसे। तो वो ना केवल मुंह पे नकाब लगाए रखती हैं, इवन वो पूरा प्रॉपर अबाया में होती हैं। कि चलो भाई इन्होंने वो ना करके, अबाया ना करके एटलीस्ट हिजाब का रखा था तो हिजाब की तो इज्जत रख लेती। या वो भी नहीं है, वो भी तुमने खेल तमाशा और सिर्फ पैसा कमाने का एक सोर्स बना के रखा हुआ है। तो ये एक मेरा रिएक्शन था इस चीज़ के लिए कि अभी रिसेंट इन्होंने वाइट सूट में शादी में जो गई थी वहाँ क्या किया, क्योंकि इनको अपनी गोल्ड ज्वेलरी दिखानी थी, गला दिखाना था खोलकर, और क्योंकि यहाँ पर गला दिखाना था लेकिन उससे पैसा कमाना था, तो हिजाब के ऊपर इन्होंने वो ज्वेलरी पहनी। दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों ही पैसे कमाने के लिए था। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और सी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।